नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अत्याचार की वो जो कहानी जो 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने झेला, हिंदुओं ने झेला। बड़ी बात यह है कि 32 सालों तक मुंह पर ताला बंद किए सत्ताधारी पार्टी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ विपक्षी पार्टियों की, जिन्होंने कश्मीर की सच्चाई हमारे तक नहीं पहुँचने दी। जुल्म सितम की वो दर्दनाक दास्ता जो देख के बाहर निकल रहे हैं वो सिहर जा रहे हैं। हम लगातार 7 दिनों से कश्मीर फाइल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रोजाना खबर कश्मीर फाइल का विज्ञापन फ्री चला रहा है। हमारी कोशिश है कि एक भी व्यक्ति ना छूटे। योगी सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है। अभी मूवी देखकर बाहर निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरठ महानगर के महामंत्री महेश बाली, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरठ महानगर के अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा, तमाम कार्यकर्ता मौजूद। हम जानने की कोशिश करते हैं कि दर्दनाक मंजर को अपने दिल में किस तरह समेट के बाहर निकल रहे हैं। नमस्कार बाली जी। वो दर्दनाक मंजर, मैं भी तो मुश्किल से मैं लग रहा है 10 साल का रहूँगा। अभी मेरी उम्र 41-42 की है। आपको भी कुछ या मीडिया का ऐसा सोशल साइट था नहीं, कैसा लगा आप देख के, क्या मंजर था वहाँ पे? वास्तव में पिक्चर देखने के बाद जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और उस समय की तत्कालीन सरकार जो मुख्य दर्शक बनी रही, उस समय के जो निज़ाम वो मुख्य दर्शक बने रहे और इतना जघन्य अपराध, मतलब इस अपराध की पराकाष्ठा अंग्रेजों से भी ज़्यादा, यानी कि सन 47 तो सबके ध्यान में आता है कि पाकिस्तान से जब हिंदू यहाँ आया तो उनके साथ क्या हुआ, ट्रेनें काटी गईं, कत्लेआम गया। तो उस समय समझ में आता था कि देश का बंटवारा हुआ तो तत्काल वहाँ पाकिस्तान की सरकार ने ये किया और उनके सर परिस्थिति में ये हुआ। लेकिन आज़ाद भारत के अंदर बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, वहाँ की माताओं बहनों के साथ जो हुआ, जो मासूम बच्चों के साथ हुआ, वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। और इस पिक्चर में मैं समझता हूँ कि मात्र 25% अभी दिखाया गया है। अगर वास्तविकता इसके पीछे जाएं तो मैं नहीं समझता कि एक बहुत जीवित व्यक्ति भी इस पिक्चर को या उसकी वास्तविकता को झेल पाएगा। उसके आंसू नहीं रुक सकते। हृदय विदारक जिसे कहते हैं, मतलब इतना दर्द इन लोगों ने झेला है और कैसे 32 सालों तक वो लोग अपने दर्द को अपने हृदय में समेटे रहे और किसी के आगे बोल नहीं पाए। इस पिक्चर ने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर 1990 में जो कश्मीर में हुआ उसको दिखाने का प्रयास किया है। और जो पिक्चर जिन लोगों ने बनाई है मैं उनको साधुवाद देता हूं। और वास्तव में उन्होंने एक आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, जो सेकुलरिज्म के लिए कहा जाता है स्कूलों के अंदर सेकुलरवादी होना चाहिए, उनको ये पता चलेगा कि सेकुलरिज्म का जो ये तगमा है ये हम लोग झेलते हैं, ये हम लोगों ने झेला है। यानी कि अभी आप ये देखो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जेएनयू इसके अंदर दिखाया गया है और आतंकवादियों को शहीद करार दिया गया है, जिन आतंकवादियों ने सरेआम मारा गया। और खास तौर से एक सबसे बड़ी इस पिक्चर के अंदर देखने के कि एक शिष्य है जिसके मतलब जिस गुरु ने उसको पढ़ाया, उस गुरु के परिवार को सरेआम उसने मारा। उस गुरु के जिसे यानी कि गुरु के एक परिवार की महिला जिसको गुरु माँ कहा जाता है, उसे सरेआम आरे में चिरवा दिया गया। सोचो, ये तो एक ऐसा सीन है, मैं नहीं समझता कि 5 लाख कश्मीरियों के साथ क्या हुआ होगा और कितने कश्मीरी जो डल लेक में दफना दिए गए होंगे, कितने कश्मीरी कब्र में दबा दिए गए होंगे पंडित। इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो बहुत थोड़ा है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको नहीं समझे तो आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर अंकुर जी के पास भी आएंगे। सर, आप सत्ताधारी पार्टी के मेरठ जैसे शहर के महानगर के महामंत्री हैं। मैं 2 सवाल पूछूंगा कि आप विपक्षी पार्टी 32 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, और दूसरी बात, क्या जनसंख्या नियंत्रण पर आप काम करने की बेहद ज़रूरत है? देखिए, तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियां, वर्तमान विपक्षी पार्टियां, वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और उसी के लिए भ्रम की जो जाल उन लोगों ने फैला रखा था, अब तक इस देश पर राज किया और देश को कितना पीछे धकेल दिया। लेकिन अब भारत की जनता, भारत का युवा, इस प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही के चुनाव में
जो तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश द्वारा की गई थी उसको ध्वस्त करके एक राष्ट्रवाद के लिए, एक विकासवाद के लिए एक नया आयाम खड़ा किया है। तो अब तुष्टीकरण की राजनीति जो ये लोग करते थे अब समाप्त हो गई, अब राष्ट्रवाद चलने वाला है। बिल्कुल, आप हजारों कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जनसंख्या नीति की अब जरूरत है देश में? बिल्कुल होना चाहिए, जनसंख्या नीति आना चाहिए। और जनसंख्या नीति आने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप लोग ये देखते हैं मीडिया के माध्यम से लोग खूब धरने प्रदर्शन की, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए ये भारत एक सीमित साधन है, आप रोजगार मांगते हैं, आज 1 लाख रोजगार दीजिए, कल 3 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, फिर 3 लाख दीजिए, फिर 10 लाख पैदा हो रहा है। भाई एक सीमाएं तो हैं हर चीज़ की, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनना चाहिए और इस पे काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी पार्लियामेंट्री में ये आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से युवा मोर्चा, जी हाँ, जिसे भाजपा की बैकबोन कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर कुशवाहा जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या युवाओं को मोबाइल हाथ में 2-2 मोबाइल होने के बाद भी मोबाइल पर मूवी नहीं देख रहे हैं, वो क्या वजह है कि वो थिएटर की तरफ भागे चला रहे हैं? अंकुर जी नमस्कार। रोजाना खबर में युवा मोबाइल नहीं देख रहा है, अगर उसको कोई मोबाइल पे भेज रहा है तो देख नहीं रहा, डिलीट कर रहा है, थिएटर में आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर रंजन अग्निहोत्री जी का आभार धन्यवाद प्रकट करूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार धन्यवाद प्रकट करूंगा कि उन्होंने इस मूवी को परमिशन देकर आज जनता के बीच में भेजा है। और जनता का एक प्यार, एक प्रेम देखिए, एक घटना जो 1990 में घटित हुई, वो घटना वाकई में कितनी भयावह रही होगी। आज युवा सड़कों पर है और हॉल में जाकर बैठकर अपने परिवार के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ उस मूवी को देख रहा है और बाहर निकल रहा है, महिलाओं की आंखों में आंसू हैं और युवा नारा लगाता हुआ अपनी एकता को, प्रतीक को झलकाता हुआ आ रहा है कि भविष्य में हमारे साथ हो सकता था। अच्छा हुआ इस मूवी को हमारे बीच में लाके खड़ा कर दिया गया, हमें हमारी सच्चाई से अवगत कराया गया कि हमारे साथ 1990 में क्या हुआ। इसके आज से पहले मुझे लगता, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ घटना क्या घटित हुई थी। ये तो आज मैं मूवी देख के आया हूँ, जैसे आदरणीय बाली भैया ने कहा कि 25% सच्चाई है, एक परिवार के इर्द गिर्द की सच्चाई दिखाई गई है। कितने दर्जनों परिवार कहते हैं कि महिलाओं को निवस्त्र करके उस सर्दी की रात में घर छोड़कर जाना पड़ा था। क्या भयंकर स्थिति रही होगी। एक पिक्चर में एक डायलॉग था कि जब वो डेड बॉडी निकाली गई डल झील से तो कितना बड़ा तो एक पहाड़ बना दिया गया था जेनऊ का। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। और लास्ट का जो सीन था, वस्त्र फाड़ दिए गए, चारा पर आरे की मशीन पर लिटाकर काट टुकड़े कर दिए गए, बच्चों को गोली मार दी गई। सोचिए भैया क्या स्थिति रही होगी अगर ये वर्तमान सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाती है। मैं कह रहा हूँ भविष्य में चीज़ दोहराई जाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। सीमित संसाधन हैं, सीमित उपयोग वाली वस्तुएं हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग हावी होते जा रहे हैं। मैं एक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता, पर कहना चाहूँगा उन लोगों को पढ़ लिख कर इस देश की भागीदारिता में अपना साथ निभाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ चढ़ कर इस देश को ख़त्म करना। बस आखिरी सवाल एक से पूछूंगा, बाली जी मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कि युवा जो मोबाइल पर अन्य चीज़ों को देखता था, बड़ी संजीदगी के साथ, मैं लगातार 7 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, युवा भागा चला रहा है थिएटर की तरफ, ये नई क्रांति का नया उद्बोधन है? जब भी भारत में कोई क्रांति हुई तो वो युवाओं के द्वारा ही हुई है। और जब युवा अपना विज़न देता किसी के लिए तो समझ लीजिए क्रांति का एक नया रूप आपके सामने रखा जा रहा है। मैं हॉल में था, हर पिक्चर में शायद पहले जब छोटे थे तो हम भी पिक्चर देखना आते थे, लोग बाग फ़ोन पे लगे रहते थे। आज इस हॉल के अंदर एक भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस के तहत ये मूवी देखी गई और मूवी देखने के बाद जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया इस तरह की कि युवा एकजुट है, एक साथ है। वो कह रहा है कि ये जो जघन्य अपराध 1990 में हुआ दोबारा रिपीट ना हो, और युवा इसके लिए देखना पटकथा लिखेगा। और मेरा मानना है माननीय मोदी जी भी इस चीज़ को देखें और जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपना काम करें। बिल्कुल, भाजपा के महानगर महामंत्री महेश बाली और युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा ने जो बातें कही, दूरगामी परिणाम जरूर निकलेंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जाके फटे ना पीर बबाई, ओका जाने पीठ पलाई। हम नहीं थे उस वक्त, डिजिटल मीडिया नहीं था, सरकारी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लिहाजा अब सच्चाई सामने आ रही है, इसके नतीजे जरूर निकलेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।